दोस्तों सोच कर देखिए, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक डील क्या साइन की, मानो उसने अपनी ही अर्थव्यवस्था पर कुल्हाड़ी मार दी। जिस समझौते को वो अपनी ताकत का नया अध्याय मान रहा था, वही उसके लिए ऐसा तूफान बनकर आया कि आने वाले सालों तक संभलना मुश्किल हो गया। भारत ने इसे सिर्फ एक कागज का सौदा नहीं माना, बल्कि अपनी पीठ में घोंपा गया खंजर समझा। और जैसे ही सऊदी ने पाकिस्तान को गले लगाया, भारत ने वो चाल चल दी जिसकी तैयारी वो सालों से गुपचुप कर रहा था। अब हुआ क्या? भारत ने सामने से वार नहीं किया, उसने तो पूरी दुनिया की शतरंज की बिसात ही बदल डाली। ब्रिक्स देशों रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर भारत ने ऐसा खेल खेला कि सऊदी की तेल वाली बादशाहत ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। तेल, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही उसके गले की फांस बन गया। भारत और उसके साझेदार देशों ने तय किया कि अब तेल की डील पुराने तरीके से डॉलर में नहीं होगी, नई सप्लाई लाइंस बनेंगी और भुगतान स्थानीय करेंसी में होगा। बस फिर क्या था? अरबों डॉलर का वो सोता जो हर साल सऊदी की झोली में भरता था, अब धीरे धीरे ईरान, रूस और यूएई की तरफ मुड़ने लगा। भारत ने अपने अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट सऊदी से उठाकर सीधा ईरान और यूएई में शिफ्ट कर दिए। रूस ने सस्ता तेल देना शुरू कर दिया, चीन ने ईरान से नया एनर्जी कॉरिडोर खोल दिया और ब्राजील ने अपनी एग्रीकल्चर एनर्जी डील्स से बाजार में हलचल मचा दी। लेकिन असली कहर तब टूटा जब भारत, रूस और चीन ने मिलकर डॉलर को सीधा चुनौती दे दी। रुपया, रूबल और युआन, इन तीन करेंसियों को जोड़कर ब्रिक्स पेमेंट गेटवे तैयार हुआ। अब सौदे डॉलर में नहीं बल्कि इन नई मुद्राओं में होने लगे। सोचिए दोस्तों, सऊदी जो सालों से डॉलर के दम पर पूरी दुनिया को तेल बेचकर मालामाल हो रहा था, वही अचानक एक ऐसे जाल में फंस गया जहां उसका सबसे बड़ा हथियार उसके खिलाफ इस्तेमाल होने लगा। दोस्तों, भारत यहीं रुकने वाला तो था ही नहीं। सऊदी को असली झटका तब लगा जब भारत ने उसकी छिपी साजिश का पर्दा दुनिया के सामने फाड़ दिया। भारत ने सबूत पर सबूत रखकर दिखा दिया कि सऊदी पाकिस्तान को पैसे और हथियार दे रहा था और इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो रहा था। यानी खेल सिर्फ तेल तक सीमित नहीं था, बल्कि सीधे भारत की सुरक्षा पर वार किया जा रहा था। अब जरा सोचिए, जब यह खुलासा संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंच गया तो सऊदी की इज्जत का क्या हाल हुआ होगा। रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका सबने मिलकर भारत का साथ दिया और सऊदी की पोल खुलती चली गई। सऊदी का सबसे बड़ा सपना था ब्रिक्स में घुसकर अपनी ताकत दिखाना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना और वैश्विक दक्षिण का नेता बनना। लेकिन भारत की एक चाल ने उसका यह सपना धूल में मिला दिया। ब्रिक्स देशों ने साफ कह दिया, अब सऊदी की एंट्री पर कोई चर्चा ही नहीं होगी। यानी जिस मंच पर खड़े होकर सऊदी अपनी ताकत का शो ऑफ करना चाहता था, उसी मंच से उसे धक्का मारकर नीचे गिरा दिया गया। अब हालत यह है कि सऊदी की विजन 2030, जो उसकी आने वाले भविष्य की सबसे बड़ी योजना थी, बिखरने लगी है। विदेशी निवेशक सवाल पूछने लगे, करेंसी रियाल दबाव में आ गई और भारत ने अपने अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स उठाकर सीधे ईरान और यूएई में शिफ्ट कर दिए। सोचिए दोस्तों, ये झटका सिर्फ आर्थिक नहीं था, ये उसकी पूरी एनर्जी सुपर पावर वाली इमेज को तोड़ गया। जो सऊदी कल तक अमेरिका और यूरोप के सामने सीना ठोक कर खड़ा होता था, वही आज लड़खड़ाने लगा। भारत का संदेश साफ था, जो भी हमारे साथ गद्दारी करेगा उसका हाल सऊदी जैसा ही होगा। और अब सऊदी की हालत देखिए, वो न पाकिस्तान को छोड़ पा रहा है, न भारत की नाराजगी झेल पा रहा है। जिस सौदे को उसने अपनी सुरक्षा का कवच समझा, वही उसकी बर्बादी की स्क्रिप्ट बन गया। भारत की चाल इतनी चुपके और सटीक थी कि सऊदी को खबर ही नहीं लगी कि उसके पैरों तले से जमीन कब खिसक गई। और दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत के पक्ष में खड़े होकर कहा, सऊदी से अब अलग तरीके से निपटा जाएगा। लेकिन सवाल ये है, आखिर सऊदी ने इतना बड़ा रिस्क लिया क्यों? कल तक जो भारत के साथ खड़े होकर कस्में खा रहा था, वही अचानक पाकिस्तान के साथ क्यों जा मिला? क्या वजह थी? क्या ये मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनने की ख्वाहिश थी, या फिर तुर्की से मुकाबले का जुनून? और अब जो नाम सामने आया है, उसने पूरे खेल की तस्वीर ही बदल दी है। असल में सऊदी ने ये सब किसी और के इशारे पर किया। जी हाँ दोस्तों, अब उस ताकतवर देश का नाम भी खुल चुका है और भारत ने उसे भी निशाने पर ले लिया है। तो आखिर कौन है वो देश? क्यों उसने सऊदी को इस रास्ते पर धकेला? और अब भारत की अगली चाल क्या होगी? बहुत सारा खुलासा अभी बाकी है, जो कि आगे हम इस वीडियो में करेंगे, इसीलिए आखिर तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब ने सोचा था कि अगर वो भारत के खिलाफ आग उगलेगा तो मुस्लिम दुनिया उसकी जय जयकार करेगी। खुद को खलीफा समझने लगा था।
लेकिन सच तो ये है कि इस कदम से उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। भारत ने जिस तरह से जवाबी कदम उठाए, उसका असर सीधा सऊदी की जेब पर पड़ा। करीब 210 अरब डॉलर का चूना लग गया और जो अरब ब्रिक्स देशों के साथ अरबों खरबों की डील करने का सपना देख रहा था, वो भी धूल में मिल गया। अब जरा सोचिए, 660 बिलियन डॉलर का निवेश सऊदी के हाथ में आने ही वाला था, लेकिन क्या किया उसने? भारत से दोस्ती निभाने के बजाय पाकिस्तान जैसे डूबते जहाज से हाथ मिला लिया। और ये सिर्फ चलो मिल गए वाली बात नहीं है। डील में साफ लिखा है, अगर पाकिस्तान पर कोई हमला हुआ तो वो हमला सीधे सऊदी अरब पर माना जाएगा। यानी जनाब ने अपने सिर पर मुफ्त का बारूद लाद लिया। सोच कर देखो, अगर कल को भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई तो सऊदी चाहे या ना चाहे युद्ध में कूदना ही पड़ेगा। यानी पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने की चाहत में सऊदी ने खुद को भारत का दुश्मन घोषित कर दिया। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हाल ही में पीएम मोदी सऊदी अरब गए थे। दोनों देशों के बीच शिक्षा, कल्चर और बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर शानदार मीटिंग्स हुई थी। सबको लगा था कि रिश्ते नई ऊंचाई पर जाएंगे, लेकिन पीछे से सऊदी पाकिस्तान के साथ गुपचुप साजिश रच रहा था। और जब ये सच बाहर आया तो पूरी दुनिया दंग रह गई। लोगों को समझ ही नहीं आया कि जिस सऊदी पर भरोसा किया जा रहा था, वही पीठ पीछे खंजर घोंप रहा था। सोच कर देखिए, वो वक्त जब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। भारत ने फैसला कर लिया कि अब केवल चेतावनी देना काफी नहीं, बल्कि दुश्मन की जड़ पर सीधा वार करना होगा। और तभी शुरू हुआ एक गुप्त मिशन, ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने नल्लापाक इलाके पर ऐसा हमला किया जिसने पाकिस्तान की नींव तक हिला दी। इस्लामाबाद की सत्ताधारी ताकतें हक्की बक्की रह गईं। दुनिया समझ रही थी कि अब पाकिस्तान अकेला पड़ चुका है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हुआ। सबको मालूम था कि तुर्की पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिमायती है और खुलेआम उसका साथ दे रहा है। लेकिन जो राज बाद में सामने आया, उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि चुपचाप पर्दे के पीछे से सऊदी अरब भी पाकिस्तान को सहारा दे रहा था। भारत को इस बात की भनक अचानक नहीं लगी, बल्कि इसके पीछे था उसका बेहद गहरा खुफिया जाल। भारतीय एजेंसियां पहले से ही खाड़ी देशों और पाकिस्तान के बीच होने वाली हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखे हुए थीं। इसी दौरान एक दिन उनके हाथ एक ऐसा कोडेड संदेश लगा जिसने सब कुछ साफ कर दिया। ये मैसेज सीधे पाकिस्तान से नहीं बल्कि रियाद से होकर निकल रहा था, और इसमें छिपे संकेत किसी साधारण बातचीत के नहीं थे। मैसेज में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया था ताकि असली मंशा कोई पकड़ न पाए। लेकिन भारतीय एजेंसियों ने उन इशारों को पढ़ लिया और यकीन हो गया कि मामला साधारण नहीं है। शक तब और गहराया जब अचानक पाकिस्तान के पास तेल, ईंधन और कुछ बेहद संवेदनशील सैन्य पुर्जे पहुंच गए। सोचिए, जिस पाकिस्तान की हालत खस्ता थी, उसके पास इतनी जल्दी ये सब कैसे आ गया? अमेरिका और चीन दोनों उस समय खुलकर मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि पूरी दुनिया पाकिस्तान की निगरानी कर रही थी। तो फिर ये मदद आई कहां से? जांच ने आखिरकार एक ही नाम पर उंगली उठाई, सऊदी अरब। खुलकर हाथ बढ़ाना सऊदी के लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए उसने रास्ता निकाला प्रॉक्सी कंपनियों और तीसरे देशों के जरिए छुपी हुई सप्लाई। सामने से दोस्ती और भाईचारे की बातें, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ाने की गुप्त साजिश। भारत की खुफिया एजेंसियां जब और गहराई में उतरी तो ऐसा राज के सामने आया जिसने सबको दंग कर दिया। पता चला कि सऊदी की खुफिया एजेंसी न सिर्फ पाकिस्तान को पैसे का पैकेज दे रही थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसका बचाव करने की भी कोशिश कर रही थी। मतलब ऊपर से दोस्ती का नकाब और अंदर से पाकिस्तान के लिए गुप्त सहारा। अब सवाल उठता है कि भारत को इतनी बारीकी से ये सब जानकारी कैसे मिली? असल में खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों भारतीय ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इन्हीं में से कुछ चुपचाप खुफिया एजेंसियों से जुड़े रहते हैं और जमीन से जुड़े हालात की खबरें पहुंचाते रहते हैं। इसी नेटवर्क ने दिल्ली तक ये खबर पहुंचाई कि रियाद में रहस्यमयी मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है, जहां पाकिस्तानी अफसर बार बार आते जाते नजर आने लगे थे और उन्हीं बैठकों में पैसों और हथियारों की मदद पर बात होती थी। जैसे ही भारत के पास इन बैठकों की डिटेल्स आईं, साफ हो गया कि तुर्की की तरह सऊदी अरब भी पाकिस्तान के लिए गुप्त मददगार बन चुका है। लेकिन यहाँ भारत की चतुराई काबिले तारीफ थी। एजेंसियों ने यह दिखाया कि उन्हें सब पता है, मगर इस सच को तुरंत दुनिया के सामने नहीं रखा। क्यों? क्योंकि भारत जानता था कि अगर सच अभी बाहर निकला तो खाड़ी में काम कर रहे लाखों भारतीयों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए भारत ने सऊदी के खिलाफ चालें धीरे धीरे चलना शुरू किया। मगर जब भारत ने सबूत लीक करवाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई। दुनिया हक्का बक्का रह गई कि जिस रिश्ते को हमेशा भरोसे और भाईचारे का उदाहरण बताया गया था, असल में उसके पीछे गहरी साजिश छिपी थी। असल सस्पेंस तो तब खुला जब सामने आया कि भारत के पास सिर्फ तकनीकी सबूत नहीं थे, बल्कि उसने पाकिस्तानी खेमे के भीतर अपने डबल एजेंट भी बिठाए थे।
इन एजेंटों ने सीधा सपाट रिपोर्ट किया कि सऊदी की मदद के बिना पाकिस्तान भारत की स्ट्राइक झेल ही नहीं सकता था। ये सुनकर साफ हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में अंधा भरोसा आत्मघाती हो सकता है। यहाँ सिर्फ एक चीज मायने रखती है, हित। भारत को यह सबक कड़वा जरूर लगा, लेकिन वक्त रहते समझ आ गया और तभी दुनिया चौंक गई जब असली परत रूस ने हटाई। भारत का सबसे करीबी साथी रूस ने खुलासा किया कि हाँ, पाकिस्तान के पीछे सऊदी का हाथ था। अब भारत ने सऊदी से सीधे टकराव तो नहीं लिया, लेकिन खेल ऐसा रचा कि अरब की नींव हिल गई। भारत ने अरब की आंखों के सामने ही उसके पड़ोसी यूएई के साथ ऐसा बड़ा समझौता किया जिसने पूरे वेस्ट एशिया में भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। यानी जब सऊदी अपनी बर्बादी की डील साइन कर रहा था, उसी समय भारत ने उसे 220 अरब डॉलर का ऐसा झटका दिया जिससे उसकी पूरी कूटनीतिक साख हिल गई। और इसी बीच सऊदी के कट्टरपंथियों का एक ऐलान आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। ये ऐलान आने वाले समय में सिर्फ सऊदी को नहीं बल्कि पूरी खाड़ी की राजनीति को डुबोने वाला है। सोचिए, सऊदी अरब जो अपने आप को मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा ताकतवर खिलाड़ी मानता था, आज उसी का सबसे बड़ा सपना उसके ही सामने ढह रहा है। उसका मेगा प्रोजेक्ट बुरी तरह डूब चुका है, कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान से डील करके उसने खुद को एक ऐसे जाल में फंसा लिया है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन हो चुका है। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसके सबसे नजदीकी पड़ोसी और सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यूएई ने मैदान मार लिया। भारत जो 220 अरब डॉलर की विशाल डील सऊदी के साथ करने वाला था, वह डील अचानक खिसक कर सीधे अबू धाबी पहुंच गई। भारत ने अपने प्रतिनिधियों को मिडिल ईस्ट भेजा और यूएई के साथ वो समझौता कर लिया जिससे सऊदी की नींव हिल गई। भारत और यूएई ने ऐलान किया कि अब वे गैर तेल और गैर कीमती धातुओं के व्यापार को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। यानी खेल सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नए सेक्टर्स में भारत और यूएई की साझेदारी सऊदी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। अब सोचिए, जो सऊदी खुद को मिडिल ईस्ट का सुपर पावर साबित करने की होड़ में था, वहीं उसका पड़ोसी यूएई भारत के साथ मिलकर वो जगह हथिया रहा है। मिडिल ईस्ट की इस रेस में यूएई ने आखिरकार बाजी पलट दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद सामने आया ब्रिक्स का खेल। भारत इस संगठन का सबसे अहम चेहरा है। रूस उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है और यही वो दो ताकतें हैं जो ब्रिक्स की असली दिशा तय करती हैं। याद रखिए, यह वही समूह है जो दुनिया की लगभग 60% अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में रखता है। सऊदी अरब को हाल ही में भारत के कहने पर ही ब्रिक्स में जगह मिली थी, पर पाकिस्तान वाली गलती ने उसका खेल पलट दिया। अब ब्रिक्स देशों ने सऊदी को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली है। इसका मतलब साफ है, सऊदी न सिर्फ ब्रिक्स से निकाला जाएगा, बल्कि उसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी पूरी तरह बंद हो जाएंगे। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि भारत अब उसके खिलाफ सीधा प्रतिबंध लगाने की रणनीति बना रहा है। शायद सऊदी को लगा था कि भारत से टकराने का मतलब सिर्फ भारत से दुश्मनी मोल लेना है, लेकिन अब उसे समझ आ रहा है कि मामला कहीं बड़ा है, क्योंकि इस बार उसके सामने सिर्फ भारत नहीं बल्कि भारत, रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे दिग्गज खड़े हो चुके हैं। परिणाम, तेल के सौदों में जो प्राथमिकता सऊदी को मिलती थी वो भी खत्म होने लगी है। तो सवाल यही है, क्या सऊदी अरब अपनी इस गिरती हुई साख को बचा पाएगा या फिर उसकी बर्बादी अब तय हो चुकी है? और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।